10 साल में 20 गुना। देखिए भैया, मेरी खासियत ही यही है कि मैं रोज रोज यहाँ पर वीडियो नहीं लाता कि ये स्टॉक ले लीजिए, ये ले लीजिए शेयर, पैसे लगा दीजिए इसमें, सारा करोड़पति बन जाएंगे। आपको अगर पता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाता। जब भी लेके आता हूँ सॉलिड कंपनी की बात करता हूँ, यहाँ पर वो बताता हूँ जो यहाँ पर मैं खुद कर रहा हूँ। अगेन आज यहाँ पर आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 10 साल के अंदर 20 गुना ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा करा है। और अभी भी मौका है कि अगर अभी सही टाइम पे पकड़ लिया तो आपका पैसा यहाँ 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है। कोई यहाँ पर वादा नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं है। सिंपल सा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने शेयर अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है। पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो नजरअंदाज भी कर सकते हैं। पर आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जानना चाहते हैं कि कौन सा ये शेयर है जिसने 10 साल में 20 गुना करे हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो पूरा आखिरी तक देखिएगा। और दूसरी बात, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भैया शेयर मार्केट में बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं। लेना चाहते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बट अगर साथ में रहना चाहते हो तो एक मोटी वेल्थ यहाँ पर बनाने का मौका है हमारे पास। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। बिना टाइम गवाए बात करूंगा कौन सी ये कंपनी है जिसने 10 साल में 20 गुना यहाँ पर अपने शेयर होल्डरों का पैसा करके दिया, और जो अभी भी हमें मौका दे रहा है कि हम अपना पैसा यहाँ पर 2 गुना 3 गुना तक कर सकते हैं। मार्केट की इस गिरावट का फायदा उठा बजाय यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर नाम बताने के, सबसे पहले इस कंपनी की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। आपको यहाँ पर खुद ही अंदाजा लग जाएगा, नहीं लगेगा तो बीच में इस वीडियो के आपको उस कंपनी का नाम भी रिवील करूंगा। देखिए, ये जो कंपनी है ये वो कंपनी है जिसका बिलीफ ही यही है कि भैया जब भी मार्केट में उतरेंगे एक बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो ये फोकस करती है कि सबसे पहले मार्केट की नीड क्या है, डिमांड क्या है, मार्केट की वांट क्या है। मतलब मार्केट के अंदर गैप देखते हैं, इनके जो फाउंडर है इतने अमेजिंग फाउंडर है। मार्केट का सबसे पहले नीड देखते हैं, वांट देखते हैं, गैप देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ कमी आ रही है, और फिर ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जो यहाँ पर मार्केट के अंदर अपने आप में लीडर बन जाए। ये लीडर से नीचे कोई काम ही नहीं करते हैं। जब भी यहाँ पर कोई धंधा खड़ा करते हैं तो ऐसा धंधा खड़ा करते हैं कि उस मार्केट का फिर ये लीडर बना देते हैं। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से धंधे ऑपरेट कर रहे हैं, जितने धंधे ऑपरेट कर रहे हैं लगभग आज सारे बिजनेस के अंदर एक लीडरशिप इन्होंने हासिल कर लिया है। पहला अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए, सबसे पहला क्या हुआ, 1997 में जब यहाँ पर इनके जो फाउंडर है उनको लगा कि यहाँ पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोग यहाँ पर जाके जॉब के बारे में देख सके, जॉब यहाँ पर ढूंढ सके, जिन लोगों को जॉब देनी है वो भी आ सके, और जिन लोगों को यहाँ पर जॉब लेनी है मतलब जॉब सीकर और जो यहाँ पर रिक्रूटर है वो दोनों ही आके यहाँ पर काम कर सके। तो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा, और जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा तो यहाँ पर एक स्टैब्लिश कर दी बड़ी कंपनी जिसका नाम है नौकरी.com। समझ गए होंगे कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं, नहीं समझे तो आगे सुनिए कि नौकरी.com इन्होंने यहाँ पर 1997 में स्टैब्लिश करी। और आज की अगर मैं बात करूं तो अपनी मार्केट का मतलब जितनी भी यहाँ पर जॉब रिक्रूटिंग साइट है, जितनी भी यहाँ पर इस टाइप की साइट है जहां पर आप जाके जॉब ऑफर कर सकते हैं, या फिर अगर जॉब सीकर है तो जॉब यहाँ पर अपना सर्च भी कर सकते हैं बेस्ट, तो उस पूरी मार्केट के अंदर 90% मार्केट ये अकेली कैप्चर कर रखी है। मार्केट के लीडर है, मैंने पहले ही बोला है कि अब जब भी उतरते हैं मार्केट के अंदर लीडरशिप इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। लीडर है अपनी मार्केट के अंदर कि 90% मार्केट अकेला ओन करते हैं, 10% मार्केट बाकी इनके कॉम्पिटिटर्स ओन करते हैं। और अब धीरे धीरे क्या कर रही है कि अब ये नीश बेस्ड यहाँ पर जॉब बिजनेसेस भी बना रहे हैं। मतलब आईआईटीएंस के लिए अलग बना रहे हैं, आईएम्स के लिए अलग बना रहे हैं, स्पेशल यहाँ पर मतलब आपको मैं बताऊं तो एक नीश बेस्ड यहाँ पर ये जॉब वेबसाइट्स भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी 90% मार्केट ओन कर रखा है। नीश बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज की वेबसाइट बना रहे हैं। तो आशा है कि शायद यहाँ पर ये और यहाँ पर मार्केट गेन कर सके आने वाले फ्यूचर में। दूसरे इनके धंधे की बात करूं तो इन्होंने फिर देखा दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, दूसरा सबसे बड़ा मार्केट का गैप, वो था इनका रियल एस्टेट के अंदर। देखिए, इन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर अभी एक ऐसी चीज की जरूरत है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर ब्रोकर आ सके, और जहां पर जो अपना मकान सेल करना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, ऐसे लोग आ सके, सो दैट यहाँ पर जो बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउसेज है वो आसानी से हो पाए। जो यहाँ पर रेंट पे लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आसानी से देख पाए, चाहे बड़ी प्रॉपर्टी हो या छोटी प्रॉपर्टी हो। आज सारी प्रॉपर्टीज के अंदर ये डील करते हैं, लाखों प्रॉपर्टीज से ज्यादा इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। अगर समझ गए तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 99acres.com की। इतनी बड़ी वेबसाइट बन गई है आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे जो भी यहाँ रियल एस्टेट जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ऑफर करते हैं, मतलब यहाँ पर आप जहाँ पर जाके बाय भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो सेल कर सकते हैं। रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसकी मार्केट में 40% मार्केट इनकी अकेले की यहाँ पर 99 एकर्स यहाँ पर ओन करता है। धीरे धीरे अभी आप यहाँ पर ये और काम कर रहे हैं सो दैट ये नीश बेस्ड और इसको बना सके, सो दैट यहाँ पर ये और ज्यादा मार्केट गेन कर सके। क्योंकि मैंने फिर बोला कि लीडरशिप पे बिलीव करता है कि जिस भी मार्केट के अंदर उतरेंगे अपने आप को एक किंग खड़ा कर देंगे, किंग बन जाएंगे उस मार्केट के। ये था इनका दूसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस समझे तो तीसरा इन्होंने सबसे बड़ा गैप देखा यहाँ पर
मैरिज के अंदर कि यहाँ पर आजकल हो क्या रहा था कि धीरे-धीरे यहाँ पर जो मैरिजेस थी, वो उनके लिए यहाँ पर अब चाहे ग्रूम हो गया या ब्राइड हो गया, मतलब लड़का हो गया या लड़की हो गया। अब बेसिकली अगर लड़की है तो उनको लड़कों की ज़रूरत है और लड़के हैं तो उनको लड़कियों की ज़रूरत है। तो अब बेसिकली उन्होंने मार्केट के अंदर गैप देखा कि यहाँ पर अब एक्चुअली में जब यहाँ पर थोड़ा मार्केट का ट्रेंड हुआ कि यहाँ पर अब लोग यहाँ पर किसी को भी कोई भी लड़का या लड़की बताने से डरते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर लड़का यहाँ पर खराब निकल गया, लड़की खराब निकल गया, तो एट द एंड जो यहाँ पर मीडिएटर है वही फँसता है। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करा। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया जहाँ पर यहाँ पर लड़का भी मिल सकता है, लड़की भी मिल सकती है एक-दूसरे को। एक यहाँ पर अपना लाइफ़ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं। एक पूरा ऐसा मैट्रिमोनियल वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म बना दिया, जिसके अंदर अगेन ये लीडर बन गए। बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जीवनसाथी.com की। ऑलरेडी आपने इसके यहाँ पर इतने सारे ऐड देखे होंगे टीवी के अंदर, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ये टॉप 3 प्लेयर्स जो कि यहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट्स ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर टॉप 3 साइट्स के अंदर जीवनसाथी.com आता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला है कि अगेन ये फिर से और ज़्यादा देखते रहते हैं कि मार्केट के अंदर कौन-सा गैप है, कौन-सी बहुत बड़ी नीड अभी यहाँ पर सॉल्व करनी बाकी रह गई है। तो चौथी इन्होंने सबसे बड़ी नीड देखी मार्केट के अंदर, वो है यहाँ पर एजुकेशन की। देखिए इन्होंने देखा कि ऐसा भी यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 10th, 11th, 12th इस टाइप के यहाँ पर जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हो गए, इनको यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अपने एक गोल की क्लैरिटी नहीं होती, करियर की क्लैरिटी नहीं होती कि आगे जाके क्या करना है, कौन-सा कोर्स बढ़िया रहेगा, कौन-सा कोर्स इनके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। तो इस टाइप की यहाँ पर कोई काउंसलिंग प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थी। तो इन्होंने यही बहुत बड़ा मार्केट का गैप देखा और फिर खड़ी कर दी इन्होंने एक और बहुत बड़ी कंपनी, जिसका नाम है यहाँ पर शिक्षा.com, जो कि करती क्या है यहाँ पर जो करियर से रिलेटेड काउंसलिंग देती है। अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर एक काउंसलिंग देते हैं। बेस्ट यहाँ पर कॉलेज चूज़ कर पाए, बेस्ट यहाँ पर एक करियर चूज़ कर पाए अपने लिए। तो ये हर स्टूडेंट के लिए भी आज यहाँ पर आ गया है। हर स्टूडेंट यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा जा सके, सो दैट जिनको यहाँ पर अपने गोल की क्लैरिटी नहीं है, करियर की क्लैरिटी नहीं है, कौन-सा कॉलेज में जाना चाहिए उसकी क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसका नाम है शिक्षा.com। अब यही जैसे मैंने बोला कि अगेन इनका यही फोकस रहता है कि जिस भी मार्केट में उतरेंगे लीडर बन जाएंगे। मार्केट का बहुत बड़ा बार-बार ये गैप देखते रहते हैं कि कौन सी मार्केट के अंदर नीड है, वांट है। इस तरीके की यहाँ पर मार्केट के अंदर गैप देखते रहते हैं और ये कारण है कि आज ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है कि अपने शेयर होल्डर्स का पैसा पिछले 10 साल के अंदर 20 गुना करके दिया है। अगर अभी तक समझ गए आप कंपनी का नाम, तो जाके नीचे कमेंट में लिखिए। मैं बात कर रहा था यहाँ पर इन्फो एज की। आज यहाँ पर देखिए ये अकेली कंपनी नहीं बची, इसने इतनी सारी बड़ी कंपनी, इतने सारे बड़े ब्रांड्स खड़े कर दिए हैं और धीरे-धीरे क्या कर रहा है अब यहाँ पर ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो एक इन्वेस्टर होते हैं जो दूसरे धंधों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर हो गए जो यहाँ पर एक हो गए शेयर होल्डर्स, जैसे हम लोग हैं जो यहाँ पर कॉमन स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं कि जब तक कोई कंपनी यहाँ पर शेयर मार्केट में नॉर्मली लिस्ट नहीं हुई है, उसके इनिशियल टाइम में जब भी कोई नई कंपनी खुली है, जब उसको यहाँ पर बूस्ट चाहिए, उस टाइम पे यहाँ पर ये इन्वेस्ट करते हैं सो दैट एक बहुत बड़ी कंपनी बन सके। तो यहाँ पर ये वेंचर कैपिटलिस्ट के भी धंधे में उतर चुके हैं। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर ये बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो इनको लगता है कि आगे जाके एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर, बिलियनर बिज़नेसेस बन सकते हैं। उसके अंदर से अगर मैं 2 सबसे बड़े बिज़नेसेस का यहाँ पर नाम बताऊँ, जो कि अभी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं, तो पहला है उसके अंदर से ज़ोमैटो। आप सभी जानते हैं इतना बड़ा आईपीओ था 2021 का कि 38 टाइम यहाँ पर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया था। दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ यहाँ पर जो आया था, वो था यहाँ पर पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार भी आज के टाइम पे एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और दोनों ही कंपनियों में आज के टाइम पे लगभग यहाँ पर ये 20% के आसपास, ज़ोमैटो के अंदर 20% के आसपास और पॉलिसी बाज़ार में अराउंड यहाँ पर शायद 13-14% के आसपास इनके जो फाउंडर है या इन्फो एज कह लीजिए, वो यहाँ पर ओन करता है। अब देखिए ये इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे यहाँ पर धंधों में इन्वेस्ट कर रही है, इतने सारे इसने अलग-अलग निश बेस्ड बिज़नेसेस खोल रखे हैं। सबके बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सिंपल 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि हर बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसकी यहाँ पर एक लाइफ की तरह होते हैं, उसकी आत्मा की तरह होते हैं, वो है यहाँ पर कैश ग्रोथ प्रॉफिट, मतलब सीजीपी के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, क्योंकि ये तीनों ही मैट्रिक्स किसी भी धंधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी धंधे को यहाँ पर परखने के लिए कि उसका आगे फ्यूचर कैसा होने वाला है, अभी यहाँ पर कैसा धंधा परफॉर्म कर रहा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर सीजीपी मैट्रिक्स बहुत सही रहता है। कैश, उस बिज़नेस का कैश चेक कर लीजिए, ग्रोथ चेक कर लीजिए और प्रॉफिट चेक कर लीजिए, सो दैट आपको एक मोटा-मोटा यहाँ पर अंदाज़ा हो जाए। तो अगर इसके अब मैं कैश ग्रोथ प्रॉफिट की बात करूँ, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, अराउंड यहाँ पर ये 3800 के आसपास चल रहा है करंट प्राइस, आप जैसे देख सकते हैं। इसका हाई जो है वो लगभग 7465 के आसपास है और लो लगभग 3313 के आसपास है। करंट प्राइस लगभग मतलब आप कह सकते हैं अपने लो के आसपास, जो इसका 52 हफ्तों का लो है, उसके आसपास ही इसका यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है। इसके अगर करंट रेशियो की बात करी जाए, अब देखिए करंट रेशियो क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। करंट रेशियो का मतलब होता है कि क्या कंपनी के पास जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितने भी उसने यहाँ पर कर्जा ले रखा है, क्या वो उसको चुकाने में समर्थ है या नहीं है, और समर्थ है तो कितनी है।
तो इसका करंट रेशियो 3.04, मतलब अगर इसके पास 1 रुपए की लायबिलिटी है, 1 रुपए का कर्जा ले रखा है इसने, तो इसके पास 3 रुपए, मतलब ये सामर्थ्य से ज्यादा है, आराम से अपने जितने भी इसके छोटे-मोटे कर्जे वो सारे चुका सकती है। डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पर जीरो डेट ले रखा है इसने, कोई भी इसके पास लोन नहीं ले रखा है इसने, जीरो डेट कंपनी है इसलिए। और तीसरी चीज देखिए हमें जो चेक करनी चाहिए इस टाइप की कंपनीज के लिए, वो है इसका आरओए, मतलब इसके जो रिटर्न ओवर एसेट्स है वो कितना है, क्योंकि जितना ज्यादा देखिए इनके इस एसेट्स जो होते हैं उसमें जितना ज्यादा ये पैसा बना पाएंगे उतना बड़ा ये अपनी कंपनी को ले जा पाएंगे। जो इस टाइप की कंपनीज होती है जो अलग अलग धंधों में भी इन्वेस्ट कर रही है, तो इसके लिए बढ़िया मैट्रिक्स क्या होता है कि रिटर्न ऑन एसेट चेक कर लीजिए वो कितना है, वो है 20.4%, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पर ये रिटर्न ऑन एसेट्स होता है। अगर हम देखें और भी कंपनियों में कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया इसका रिटर्न ऑन एसेट है। और देखिए जब भी, जैसे मैंने बोला आपको, जब भी मैं बात करता हूँ एक बढ़िया और मैसिव कंपनी की जो कि अपनी मार्केट का लीडर है उसी की बात करता हूँ, छोटे मोटों की यहाँ पर मैं बात भी नहीं करता। इसकी अगर स्टॉक की पीई की बात करूं तो 18.1 के आसपास यहाँ पर इसका स्टॉक पी चल रहा है, मतलब अभी यहाँ पर क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ है एक अच्छे खासे पी पे हमें अवेलेबल है, लगभग अपने सबसे जो लोएस्ट पी है उस पे यहाँ पर ये कंपनी अवेलेबल हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको ले रखा है, आपको लेना ही नहीं लेना वो इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अगर पी एंड एल की बात करूं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करूं, तो देख सकते हैं 2011 से देखेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर किसी साल में हो सकता है थोड़ा बहुत कम रह जाए, नहीं तो कंसिस्टेंट बेसिस पे इसका रेवेन्यू मतलब सेल्स भी इसकी बढ़ती जा रही है। और दूसरा इसके अगर नेट प्रॉफिट की देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 के अंदर आप एक स्पेशल चीज नोट करेंगे कि इसका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 1407 करोड़ से बढ़ के एकदम से 12,760 करोड़ हो चुका है। इतना बड़ा देखिए मैसिव जंप क्यों आया वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये इतना बड़ा नेट प्रॉफिट देखिए इसलिए आया है यहाँ पर 2022 के अंदर क्योंकि इसने अपना कुछ स्टेक सेल करा जोमेटो का जो आईपीओ आया था उसके अंदर, जिसके कारण इसने अपने पैसे पे एक बहुत मोटा प्रॉफिट बना लिया। वही जस्ट यहाँ पर ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर की यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का 12,760 करोड़ हो गया 2022 में। बट देखिए ये चीजें हमें अगर हम रेगुलर बेसिस पे बात करें तो वो अपना हर साल तो अपना कोई भी स्टेक नहीं सेल करने वाला है जोमेटो का, इसलिए यहाँ पर जो इस टाइप का प्रॉफिट है हमें यहाँ पर ये ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कभी कभार के प्रॉफिट होते हैं, हर साल के नहीं होने वाले। बट अगर आप यहाँ पर हर साल मतलब ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे इसकी नेट सेल्स देखेंगे, इसका रेवेन्यू देखेंगे या फिर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, वो दोनों ही चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अगली चीज जो हमें इस टाइप की कंपनीज के लिए देखनी चाहिए, जैसे मैंने बोला सीजीपी मैट्रिक्स में कैश ग्रोथ प्रॉफिट, तो कैश के बारे में मैं बात करूं तो जो इसका आप रिजर्व देखेंगे, रिजर्व इसके 2011 से लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे ये बढ़ाते जा रहे हैं। 2021 के अंदर जो 5,331 करोड़ का इसका रिजर्व था वो बढ़ के यहाँ पर 17,113 करोड़ का हो गया। अगेन यहाँ पर मैंने बात करा इतना बड़ा मैसिव जंप सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ पर जो इन्होंने जोमेटो का स्टेक सेल करा था आईपीओ के अंदर, तो उसका यहाँ पर ये कैश निकल के आया जो इन्होंने अपने रिजर्व में डाल दिया। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व ये वो पैसा होता है जो कि कंपनी अपने पास उठा के रख लेती है सो दैट यहाँ पर कोई भी उसके धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो अपना ही पैसा खर्च करती है, अपना ही पैसा यूज करती है उस धंधे में इन्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पर मार्केट से बार बार पैसा उधार लेने के। तो ये रिजर्व बहुत बढ़िया होता है और इसी को ही हम कैश कहते हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं कि कंपनी ने अपने पास कितना यहाँ पर पैसा रख रखा है। रिजर्व इसका बढ़ता जा रहा है जो कि यहाँ पर इस कंपनी की स्टेबिलिटी और इस कंपनी की बढ़िया मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छा इंडिकेशन देता है। आखिरी चीज की यहाँ पर बात करूं, देखिए यहाँ पर समझिए कि ये जितने भी अभी मैंने बिजनेस बताए ये सारे इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है। जितने भी यहाँ पर मैंने बिजनेस बताए ये इंटरनेट के द्वारा ऑपरेट होते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक एज पर सर्वे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2022 के अंदर जो अभी करंटली इंटरनेट यूजर्स है इंडिया के अंदर वो अराउंड 820 मिलियन के आसपास है, जो कि ये बढ़ के नंबर होने वाला है 2025 में अराउंड 974 मिलियन के आसपास होने वाला है। लगभग लगभग आप कह सकते हैं 17-18% का ये बहुत बड़ा मैसिव जंप होने वाला है। अब देखिए जब जितने ज्यादा इंटरनेट बेस्ड यूजर्स आएंगे इस टाइप की मार्केट में, अगेन इनकी मार्केट और बड़ी हो जाएगी, इनके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इस टाइप की कंपनीज जो कि ऑलरेडी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप की कंपनीज अगर ये 10 साल के अंदर 10 गुना यहाँ से भी करते, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में ऑपरेट कर रही है, अलग अलग बिजनेसेस में अब ये इन्वेस्ट भी करने लगी एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। स्टिल यहाँ पर मैंने इसको लिया यहाँ पर 2x 3x बैगर के हिसाब से, मतलब अपना पैसा यहाँ पर 2 गुना या 3 गुना कर सकती है मिनिमम, इस हिसाब से मैंने लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कंपनी लेनी है नहीं लेनी। मैंने आपको यहाँ पर सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दी है। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सबसे पहले जाके इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कि कैसी ये वीडियो लगी, अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे उसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को जाके सारे लोगों में शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी यहाँ पर पता लग सके एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने 10 साल के अंदर 20 गुना ऑलरेडी यहाँ पर शेयर होल्डर्स का पैसा करा है और आज मौका है कि ये हमारा पैसा अगेन 2x 3x यहाँ पर कर सकती है। अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, क्लिक करिए, इजीली वहां पर जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।